नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल डीएस ट्रैवल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है साथियों। तो मैं हूं आज गजरोला से पहले गढ़मुक्तेश्वर, यहीं पर है गंगा नदी का घाट गढ़मुक्तेश्वर। तो आज मैं तुम्हें दिखाता हूं गढ़मुक्तेश्वर। यह मैंने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है और यह पार्क करने के बाद में अब मैं चलता हूं घाट की तरफ। गंगा का किनारा और बहुत ही सुंदर घाट गढ़मुक्तेश्वर। साथियों, मैं आज आपको लेकर आया हूँ गढ़मुक्तेश्वर, जो कि हापुड़ में गजरोला से कुछ पहले पड़ता है। ये गंगा नदी का बहुत ही सुंदर तट है, जहाँ पर लोग अपनी आस्था के तौर पर स्नान करने आते हैं। तो साथियों, मैं आपको लेकर चलता हूँ उस घाट पर। ये यहाँ पर बाजार है, बहुत ही सुंदर बाजार है, और इससे निकलते हुए हम पहुँचते हैं गंगा नदी के तट पर। दुनिया में नदियों का विशेष महत्व है। प्राचीनतम व्यवस्थाओं के आधार पर पहली सभ्यताएं नदियों के किनारे बनी। सबसे उल्लेखनीय उदाहरण प्राचीन मिस्रवासी, जो कि सबसे पहले नील नदी के तट पर बसी थी, क्योंकि नदियों के किनारे जल, वायु, खान पीन, उपजाऊ व्यवस्थाएं सारी उपलब्ध हो जाती थी। और यह है गंगा घाट की तरफ का रास्ता। इस रास्ते में यहाँ पर दोनों तरफ में बाजार लगा हुआ है, जो कि यहाँ पर आने वाले यात्रियों के लिए थोड़ा लाभकारी है। कोई भी सामान खरीदना है या फिर प्रसाद लेना है, जो भी है, और उससे भी ज़्यादा बेटर है यहाँ के लोगों के जीवन यापन का सबसे लाजवाब तरीका, जो कि यहाँ पर दुकान लगाते हैं और अपने बच्चों को पालते हैं। जिस तरफ में हम जा रहे हैं ये गंगा का तट यानी कि ब्रज घाट। इस घाट को ब्रज घाट नाम से जाना जाता है, और ये है ब्रज घाट का मेन दरवाज़ा यानी मेन गेट है। यहाँ से हम एंट्री करते हैं और ब्रज घाट के उस तट पर पहुँचते हैं, उस जगह पर पहुँचते हैं जहाँ लोग स्नान करते हैं, बोटिंग करते हैं, और यहाँ पर इस जगह का भरपूर आनंद लेते हैं। चलिए बताते हैं गढ़मुक्तेश्वर के बारे में थोड़ा विस्तार से। गढ़मुक्तेश्वर उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में गंगा नदी के किनारे स्थित एक कस्बा और तहसील है, जो सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है। खासकर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगने वाले गंगा स्नान मेले के लिए जाना जाता है। मथुरा से गढ़मुक्तेश्वर की दूरी लगभग 200 किलोमीटर के आसपास है, जो कि करीब 3.5 घंटे का सफर है। हेलो गाइस, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथियों को शेयर जरूर कर दें। साथियों, मैं हूँ इस वक्त गंगा का घाट गढ़मुक्तेश्वर। गजरोला से कुछ ही पहले पड़ता है गढ़मुक्तेश्वर। बहुत ही सुंदर जगह है, गंगा का किनारा, चारों तरफ स्टीमर ही स्टीमर खड़े हुए हैं घूमने का और आनंद लेने का भी बहुत अच्छा स्थान है ये। गंगा स्नान के लिए आते हैं लोग यहाँ पे, और फिर एक पिकनिक के तौर पे भी आते हैं लोग। यहाँ पर घूमते हैं, एंजॉय करते हैं और गंगा आस्था के तौर पर डुबकी लगाकर अपने आप को तृप्त मानते हैं। तो गाइस, मैं गढ़मुक्तेश्वर की एक विशेष बात बताता हूँ। ये मिनी हरिद्वार है, यानी कि हरिद्वार से पहला जो गंगा नदी के तट पर घाट आता है वो गढ़मुक्तेश्वर है। ये देखने में मिनी हरिद्वार से कम नहीं लगता। इस ब्रज घाट का गढ़मुक्तेश्वर में विशेष महत्व है, क्योंकि गंगा नदी के तट पर बने होने के कारण इसकी महत्वता और ज़्यादा बढ़ जाती है। इस घाट का ब्रज घाट नाम होने के बावजूद ब्रज धाम से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। इस रास्ते से साथियों मेरा आना जाना कई बार हुआ, क्योंकि ये मथुरा से बिजनौर के लिए जाता है और बिजनौर से भी हम निकल जाते हैं हरिद्वार के लिए। तो कई जगहों को जोड़ता हुआ ये रास्ता, लेकिन मैं कई बार निकलने के बावजूद यहाँ कभी नहीं रुका। आज मेरा मन हुआ चलो इस घाट को देखते हुए निकलते हैं। बस गाड़ी मोड़ दी और लगा दी हमने पार्किंग में और आ गए ब्रज घाट पर। ये गढ़मुक्तेश्वर का ब्रज घाट है। बहुत अच्छा लगा जब मैं यहाँ पर आया। साथियों, ये टेम्परेरी ब्रिज बना हुआ है। ये तो ऊपर जो जा रहा है ये
परमानेंटली ब्रिज है, लेकिन ये जो पानी में बनाया गया रबड़ के डिब्बों से ये टेम्प्रोरी ब्रिज यानी पुल जैसा बनाया हुआ है, जिससे हम गंगा नदी में काफ़ी दूर तक घूम सकते हैं। भारत में प्राचीन काल से नदियों को वृक्षों को काफ़ी समय से पूजा जाता है, क्योंकि ये जीवन दायिनी है। वृक्षों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, नदी से हमें जल मिलता है, ये हमारे जीवन का संरक्षण करती हैं, इसलिए इन्हें पूजने की महत्वता भारत में कुछ ज़्यादा है। ज़्यादातर घाटों पर मैंने देखा है गंदगी बहुत रहती है, लेकिन गढ़मुक्तेश्वर इस ब्रज घाट पर मैंने बहुत ही साफ़ सफाई देखी, विशेष साफ़ सफाई। या तो जनता खुद ब खुद सफाई रखती है यहाँ पर, या फिर प्रशासन की बहुत अच्छी पहल है कि यहाँ पर सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है। तो समय भी काफ़ी हो चुका है और भूख भी लगी है। अब चलते हैं बाज़ार की तरफ, देखते हैं कुछ खाने पीने के लिए। अब खाने पीने के लिए क्या मिलेगा ये तो बाज़ार ही तय करेगा। बाज़ार चलते हैं। ये है राजू मिष्ठान भंडार। ब्रज घाट पर ये बहुत ही अच्छी होटल बताई जाती है। यहाँ पर देसी घी से निर्मित भोजन तैयार होते हैं। ये गर्मा गर्म पूड़ी बन रही है, खुशबू बहुत ज़ोरदार आ रही है। तो साथियों, सबसे पहले हम पूड़ी ही यहाँ पर खाते हैं। पूड़ियों के अलावा यहाँ मिठाई भी बहुत अच्छी मिलती है, देसी घी से निर्मित। पेट तो भर गया साथियों, मेरा मन है क्यों ना हम गढ़मुक्तेश्वर शहर की तरफ चलें। थोड़ा सा आपको हम शहर भी दिखा देते हैं, गढ़मुक्तेश्वर शहर किस तरह का है। ये है दिल्ली लखनऊ को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग NH 24। तो साथियों, ये हमें सीधे लखनऊ की तरफ ले जाता है, और ये है गढ़मुक्तेश्वर में इंटर कराने वाला सिहाना रोड। और ये रोड जाता है गढ़मुक्तेश्वर से सिहाना होते हुए बुलंदशहर के लिए। साथियों, इसी रोड से हम मथुरा से आए थे। यही रोड साथियों में गढ़मुक्तेश्वर में एंट्री कराता है। तो चलिए, ये हमने बताया आपको गढ़मुक्तेश्वर का रास्ता। ये है गढ़ चौक। यहाँ से एक मार्ग दिल्ली हापुड़ के लिए और एक मार्ग मेरठ के लिए, एक मार्ग नक्का कुआ और एक मार्ग प्रमुख नगर में प्रवेश करता है। प्रमुख नगर की ओर जाने वाले मार्ग पर एक भव्य अम्बेडकर द्वार बना हुआ है, जो आने वाले आगंतुकों का स्वागत करता है। अम्बेडकर द्वार की ऊपरी मंजिल में नगर पालिका द्वारा एक पुस्तकालय स्थापित किया हुआ है, जहाँ अनेकों मेधावी छात्र अध्ययन के लिए उचित मानते हैं, क्योंकि शिक्षा ही शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वह दाड़ेगा। अम्बेडकर द्वार के शीर्ष स्थल पर एक विशाल घंटाघर का निर्माण किया गया है, जो इस द्वार की सुंदरता को और भी बढ़ा देता है। गढ़मुक्तेश्वर की लगभग खास चीजें जो है वो मेरठ रोड पर ही आती हैं। मेरठ रोड पर ही गढ़मुक्तेश्वर रोडवेज बस स्टैंड स्थापित है, जो रोडवेज रीजन का हिस्सा है। कुछ आगे बढ़ने पर पुरानी अनाज मंडी जवाहर मंडी के नाम से दिखाई पड़ती है। मेरठ मार्ग पर ही अग्निशमन का कार्यालय एवं DM पब्लिक स्कूल स्थापित है। इन सब के अलावा आवागमन हेतु यहाँ पर ट्रेन की भी व्यवस्था उपलब्ध है, यानी कि पूरे भारत को जोड़ती ये ट्रेन की पटरी गढ़मुक्तेश्वर में होकर निकलती है। वैसे मैं बता दूं साथियों, ये विजिट मेरी अचानक से हो गई। आया तो मैं गजरोला के लिए था, लेकिन रास्ते में गढ़मुक्तेश्वर रुक गए। अब यहाँ पर रुके तो मेरा मन हुआ एक ब्लॉगर को अपनी ब्लॉगिंग की व्यवस्था सबसे पहले चाहिए। बस मेरा मूड बना और गढ़मुक्तेश्वर की वीडियो बना डाली। साथियों, हर उस चीज़ को मैंने दिखाने की कोशिश की है जो शायद आपने गढ़मुक्तेश्वर में नहीं देखी है। वैसे मैं आपको बता दूं साथियों, मेरी यह विजिट गढ़मुक्तेश्वर के लिए नहीं थी। मैं गजरोला आया था। किस लिए आया ये राज की बात है, ये मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। साथियों, इस बात की मैं किसी को बता के नहीं आया कि मैं गजरोला क्यों जा रहा हूँ। तो साथियों, देखते रहिए हमारी यह विजिट गढ़मुक्तेश्वर। अगली वीडियो के साथ में हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार।